अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं। आर्टिकल लिखा है अकबर ने 2018 में। आर्टिकल का नाम है जेंडर इश्यूज इन चिल्ड्रन लिटरेचर एंड एनालिसिस ऑफ फेरी टेल्स, और उसकी हम अगली फाइंडिंग्स पे आ रहे हैं। और वो फाइंडिंग है जेंडर थीमेटिक रोल्स। क्या है जेंडर थीमेटिक रोल? जितनी भी हमारे पास जो इन्होंने अपनी रिसर्च के अंदर फेरी टेल्स दिए हैं, एटलीस्ट उनके अंदर बताया जा रहा है कि जितने भी हीरोज़ हैं उनको दिखाया गया है वो बहुत बहादुर हैं, उनकी एनालिटिकल थिंकिंग बहुत अच्छी है, वो बहुत एडवेंचरस हैं, वो शिकार पे जाते हैं, वो घूमते फिरते रहते हैं। उनकी रैशनल थिंकिंग है, वो इंटेलिजेंट हैं, उनकी प्लानिंग बहुत अच्छी है, फाइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, और जब कोई एडवर्सिटी आती है तो वो एग्रेशन के साथ और ब्रेवरी के साथ एक्टिवली उस अपने मकसद को परसू करते हैं और आगे बढ़ते हैं और एडवर्सिटी को फेस करते हैं। जो सिर्फ एक का इन कहानियों में, जो उनके सैम्पल में कहानियाँ थी, एक कहानी ऐसी थी फेरी टेल जिसके अंदर हीरो को एक नेगेटिव कैरेक्टर दिया गया था, और वो था ब्यूटी एंड द बीस्ट के अंदर। और वो भी कैरेक्टर पूरा नेगेटिव इस तरह नहीं था, क्योंकि दिखाया गया था कि जो बीस्ट है वो फाइनली प्रिंस बनेगा, उसके भी कुछ गुड और ग्रेट वर्च्यूज़ हैं। कोई भी जो फेरी टेल्स इन्होंने ली हैं सिवाय ब्यूटी एंड द बीस्ट के, बाकी किसी भी हीरोइन को ये नहीं दिखाया गया सिवाय ब्यूटी के जो वो भी एसर्टिव हो, वो भी स्ट्रॉन्ग हो, वो भी एनालिटिकल हो, इंटेलिजेंट हो, और वो भी एक्शन ले सकती हो। अगर कोई एडवर्सिटी उसके सामने आए तो उसको बहादुरी के साथ फेस कर सकती हो। तमाम जो बुनियादी तौर पे ब्यूटी एंड द बीस्ट की हीरोइन को छोड़ के बाकी तमाम हीरोइंस हैं वो बहुत खुश हैं, वो जिस भी हालात में रह रही हैं वो सबमिसिव हैं, और वो इंतज़ार कर रही हैं कि कोई और आके उन्हें निकालेगा। और क्योंकि वो कमज़ोर हैं, इसलिए वो किसी भी हाल में अपनी मुसीबत को हल नहीं कर सकती और वो अपनी एडवर्सिटी को डिफीट नहीं कर सकती। दे नीड समवन जो आके उनके लिए ये काम करे। अब ब्यूटी एंड द बीस्ट के अंदर हमें जो हीरोइन मिलती है उसको हम ब्यूटी क्यों कहते हैं? हम ब्यूटी इसलिए कहते हैं क्योंकि उसको पोर्ट्रे किया गया है कि वो बहुत बहादुर है, वो भी एडवेंचरस है, वो भी जो है ज़बरदस्त किस्म की इंटेलिजेंस रखती है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की प्रॉब्लम सॉल्विंग करती है, और उसके अलावा वो भी जो है खुश रहने वाली है, कॉन्टेंट है। अच्छा, उसके अलावा ये दिखाया गया है कि ना सिर्फ वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड खातून है, बल्कि वो बहुत सेंसिटिव भी है, और वो अपने लोगों के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार है, लाइक अ हीरो। फेरी टेल्स जो हैं, जैसे कि आपके पास ब्यूटी एंड द बीस्ट के अलावा स्नो वाइट है, सिंड्रेला है, या रेड राइडिंग हुड है, ये तमाम कैरेक्टर्स जो हैं इसके अंदर जो एक्टिव रोल है, यानी एक्शन करना, एडवर्सिटी से निकलना, एक हीरोइज्म दिखाना, वो बुनियादी तौर पे हीरोइन का काम नहीं दिखाया गया। आप रुपेंजल को ले लें या और बाकी कैरेक्टर्स को ले लें, तो वो अपनी मुश्किल हालात में जो मेन काम करती हैं वो ये करती हैं कि या तो वो रो रही होती हैं या वो हसरत कर रही होती हैं और ख्वाब देख रही होती हैं। इसके अलावा जब हम फेरी टेल्स के अंदर दूसरे किरदार देखते हैं जो हीरो और हीरोइन, प्रिंस और प्रिंसेस को हटा के हैं, सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हम जिनको कहते हैं, तो उसके अंदर भी हमें जेंडर के बड़ी स्पेसिफिक रोल्स जो है वो नज़र आते हैं, और अख्तर ने वो रोल्स निकाले हैं। मिसाल के तौर पे जितने मेल सपोर्टिंग कैरेक्टर हैं उनको दिखाया जाता है वो काइंड हैं, वो कोऑपरेटिव हैं, वो हेल्पफुल हैं, उनका एटीट्यूड बड़ा अच्छा है हीरोइन के साथ। लेकिन जब फीमेल कैरेक्टर्स को ज़्यादातर दिखाया जाता है तो दिखाया जाता है वो बड़ी हार्श हैं, बड़ी लॉजिकल हैं, और बहुत क्रूअल हैं और बड़ी वॉयलेंट हैं। मिसाल के तौर पे ज़्यादातर और तमाम ही कहानियों के अंदर जो विच है, वो सिर्फ़ ख़वातीन ही होती हैं, और उन्हीं के जो दिल में कंपैशन नहीं होता। इसी तरीके से दिखाया जाता है स्टेप मदर्स को कि वो हमेशा ही बहुत ज़ालिम होती हैं, और स्टेप फादर का कैरेक्टर जो है वो इतना ज़ालिम नहीं होता। इसी तरीके से ये दिखाया जाता है कि जो ख़वातीन हैं मोस्टली हीरोइन के मुकाबले में हीरोइन ही एक ईवल कैरेक्टर अदा करती है, और वो फेयरफुल है, उसका कोई लॉजिकल विजन नहीं है, और वो बहुत ही ज़ालिम है, बहुत क्रूड है, बहुत सख्त मिजाज है। अब ये सब दिखाने का, बुनियादी तौर पे बच्चों को बार-बार पढ़ाने का, इन पे फ़िल्में बनाने का और फिर इन फ़िल्मों को एंडोर्स करने का हमें क्या फ़ायदा होता है, हमें क्या नुकसान होता है? स्टीरियोटाइप प्रॉब्लम ट्रेट्स जो हैं, जब हम इस तरीके से बार-बार दिखाते हैं और ये दिखाते हैं कि ये अब चेंज नहीं हो सकते, ये यूनिवर्सल है और पूरी दुनिया में है, क्योंकि फ़ेयरी टेल हमारे मुल्क की तो है नहीं, और हम उन्हें बहुत खुशी-खुशी एक्सेप्ट करते हैं और बहुत मज़ेदार तरीके से बार-बार पढ़ते हैं। तो बुनियादी तौर पे हम बच्चों की बार-बार सिखाते-सिखाते उन्हें यकीन दिला देते हैं कि यही हकीकत है, यही रोल्स हैं, यही कैरेक्टर्स के मेन काम हैं। आपके ज़िंदगी का भी मेन मकसद ये है कि यू नीड टू फाइंड आउट अ रिच पर्सन, और हम एक लेमैन, एक आम इंसान की हकीकत से बच्चों को दूर कर देते हैं। बच्चों की जो ख्वाहिशें हैं वो एक आम और रीज़नेबल आदमी जैसी नहीं रहती, उनकी एक्सपेक्टेशन भी नहीं रहती, वो फेरी टेल की तरह जेंडरली जो हैं स्पेसिफिक हो जाती हैं, इनग्रेन्ड हो जाती हैं, और उनके एक्शंस में भी बाद में नज़र आना शुरू हो जाती हैं।